दर्शन करने के लिए हम उनके आश्रम कैंची आश्रम में पहुँचे और वहाँ जाके मैं बहुत आनंदित होता था। बाबा जी ने आज जो भी मैं कुछ हूँ, बाबा जी की कृपा है हमारे पर। बाबा जी को बहुत अच्छी तरीके से मैं बहुत सालों से जानता, इतना अंदर से ऊर्जावान आदमी हो जाता है, इतनी शक्ति उसको मिलती है। भगवान उन्होंने सिर्फ राम एक दो शब्द का, 2 अक्षर का जो नाम है, वही हम लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणा के पास। हमने वो पर्चियाँ दोनों उनके चरणों में निछावर कर दी, उनको डाल दी और फिर एक पर्ची जब उठाई तो उसमें यस था। अब उनकी क्या मर्जी थी, वो क्या कराना बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। हमको लगता है वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो उनको एक इस तरीके से आभास कराते हैं कि उनका भक्त अगर आत्मीयता के साथ उन्हें देख। या आप अगर कभी इस असमस में रहें तो आप अपने घर में भी ये काम कर सकते हैं, बाबा जी की तस्वीर के सामने। ये मेरे मन में अभी ख्याल आया, शायद मैं मंदिर में बैठा हूँ, वो गलत है या सही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि बाबा जी कभी गलत नहीं बोलेंगे। तस्वीर में भी वही मलंग, वही फकीर है जो आपको कैंची धाम में मिलेगा, जो वृंदावन में मिलेगा। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूं अभी बिरला हनुमान मंदिर में। तो यहाँ बहुत सारे भक्त लोग आए हुए हैं। एक हमारे साथ अनूप वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं, हल्द्वानी भी रह चुके हैं, जॉब कर चुके हैं, 3 साल कुछ हल्द्वानी रहे, देहरादून रह चुके हैं और इस वक्त अभी दिल्ली में है। और अपनी ज़िंदगी के जुड़े बाबा जी से रिलेटेड बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी लीलाएँ हैं बाबा जी की भक्ति में। ये भी हमारी तरह ही रम चुके हैं, तो इनके ज़िंदगी के अनुभव आज हम जानेंगे कि कैसे इनकी ज़िंदगी में बाबा जी के अनुभव और बाबा जी की भक्ति में किस तरीके से रमे हम। और लगभग ये भजन भी गाते हैं। अब इनके भजन शायद जो मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल है या जो मैं नया बनाने की सोच रहा हूँ, यूट्यूब चैनल हैक हो गया था ना मेरा चैनल, तो उस वजह से मैं दूसरा चैनल बनाने की सोच रहा हूँ। तो इसमें जो राम राम वाला है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक अभी जो रमित जोशी जी का चलता है, वो वाले रंगीला सौदागर में चलता है, जो मैं अब बनाऊँगा उसमें इनका चलेगा। थोड़ा मैं लेके गया हूँ थोड़ा बहुत, बाकी देखो कभी बहुत मुझे फिर आने का मौका मिला तो फिर उनकी ले लूँगा। अब जानते हैं इनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव। ये बाबा जी की ही कृपा है कि मैं आज इस दरबार से यहाँ पे दिल्ली में जुड़ सका। मैं बाबा जी को बहुत सालों से जानता हूँ, उनके मंदिर भी आना जाना हमारा रहा। मैं बाबा जी को बहुत सालों से जानता रहा। बाबा जी का मंदिर कैंची धाम में है। उसके बाद मैं चूँकि हल्द्वानी रहा, तो हल्द्वानी से हमारी कोशिश यही होती थी कि 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में बाबा जी के दर्शन करने के लिए हम उनके आश्रम कैंची आश्रम में पहुँचें और वहाँ जाके मैं बहुत आनंदित होता था। बाबा जी ने आज जो भी मैं कुछ हूँ, बाबा जी की कृपा है हमारे पर। बाबा जी को बहुत अच्छी तरीके से मैं बहुत सालों से जानता रहा। बाबा जी के कैंची धाम जाता था। इस बाबा जी ने हमको उत्तराखंड जाने का मौका दिया बीच में कुछ सालों के लिए। मैं हल्द्वानी रहा एक अखबार का संपादक होके, लेकिन बाबा जी के बहुत करीब पहुंच गया था। बाबा जी कैंची टेम्पल जाने का सौभाग्य हमको मिलता था। हर 15 दिन 20 दिन में एक बार हम बाबा जी के दर्शन के लिए वहाँ जाते थे। और उसके बाद बाबा जी की ही आज्ञा थी कि मैं दिल्ली वापस लौट के आया और बस ये छटपटाहट थी कि बाबा जी अब कैसे मिलेंगे हमको, बाबा जी से हमारी कैसे मुलाकात होगी, कहाँ हम दर्शन कर पाएंगे उनके। तो ये उधेड़बुन सिर्फ हमारी नहीं थी, मेरी पत्नी की भी थी, क्योंकि पत्नी भी जब भी हमारे पास हल्द्वानी जाती थी तो हम दोनों लोग मिल के बाबा के दर्शन करने जाते थे। तो इसी उधेड़बुनों में उसने कभी नेट में देखा, ऐसे कुछ इधर उधर देखा, तो ये पता चला कहीं पे कि बाबा जी का मंदिर है। तो इसी छतरपुर में पहले हम लोग सबसे छतरपुर पहुँचे। छतरपुर में बाबा जी की एक मूर्ति है, नारायण बाबा भी जुड़े रहे वहाँ से। हम लोग नारायण बाबा को खोजते हुए गए थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ नारायण बाबा नहीं मिले, बाबा के दर्शन हुए, बाबा की मूर्ति मिली। उसके बाद हम लोग फिर इसी उधेड़बुन में थे, तभी ISBT के पास पता चला कि बाबा जी का मंदिर है। हम और हमारी पत्नी अपनी गाड़ी से आए और हम लोग यहीं पे ISBT पे ये मॉनेस्ट्री के इर्द गिर्द घूम ही रहे थे। तो ये जिज्ञासा थी, तब बाबा जी के बोर्ड भी मंदिर के बाहर कहीं नहीं थे, तो जिससे जानकारी मिले कि नहीं बाबा जी का मंदिर यहीं पे है। तो बाहर किसी एक सज्जन की तरफ हमने देखा तो उन्होंने ही हमको जैसे लगा जैसे किसी ने प्रेरणा दी या किसी ने व्यक्ति ने हमको बता कर यहाँ तक भेजा कि नहीं आप इधर से चले जाइए गाड़ी से। तो मॉनेस्ट्री से होते हुए हम लोग अपनी गाड़ी लेकर अंदर आए, तब बाबा जी के दर्शन हुए। फिर यहाँ पे गोपाल स्वामी जी से मुलाकात हुई और फिर तब से ये ऐसा मंदिर हम लोगों से जुड़ा है। हमको लगता है हमें कैंची की कमी नहीं खलती, हमें वृंदावन की कमी नहीं खलती। यहाँ पे हर संडे को जब भी छुट्टी मिलती है, जो भी कोई मौका मिलता है, हम बाबा जी का दर्शन करने के आते हैं और वही आशीर्वाद हमको यहाँ भी मिलता है जो हमें वृंदावन जाने पे मिलता है, जो हमें कैंची धाम में मिलता है। बाबा जी के बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं, तो बाबा जी एक
गृहस्थ संत कह सकते हैं या एक घरेलू संत कह सकते हैं। आज उनके पुत्र भी हैं, उनका अब तो इनका इतना बड़ा परिवार है, हम सब उनके परिवार, उनके बच्चे हैं, कोई पोता है, कोई पोती है, हम लोग सब उनके परिवार के हिस्से हो चुके हैं। बाबा जी के हम सब बाबा वाले हैं एक तरीके से कहा जाए तो। बाबा जी फिरोज़ाबाद की में एक अकबरपुर जगह है, वहाँ से बताते हैं कि उनका जन्म हुआ वहाँ से। और वहाँ पे तमाम श्री राम शर्मा जी की भी तपभूमि वही है, जो श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री परिवार के थे, उनका भी स्थान वही फिरोज़ाबाद में। वहीं से बाबा जी भी फिरोज़ाबाद थे। बाबा जी की कर्मभूमि गुजरात भी रही, बाबा जी कुछ समय गुजरात भी गए, गुजरात के बाद फिर लौट के आए। फिर बाबा जी ने कैंची धाम में बहुत साल बिताए, वहाँ पे बहुत चमत्कार हुए बाबा जी के इर्द गिर्द। लेकिन बाबा जी ने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वो क्या शक्ति थी, वो कितनी बड़ी उपलब्धि थे, वो कितने मार्गदर्शक थे, कितने लोगों के, वो कितने लोगों के लिए एक भगवान के स्वरूप में थे। वो केवल लीलाएं करके किसी तरीके से कहीं से आभास नहीं होने देते थे कि उन्हें हनुमान जी का स्वरूप है, या वह हनुमान जी की एक प्रेरणा है, या वह हनुमान जी ने उनको इस काम के लिए या लोगों की मदद के लिए भेजा है। और जितने भी लोग उनसे जुड़ते गए, कारवां की तरह जुड़ता गया। बाबा जी ने सिर्फ राम जी का नाम, हनुमान जी का नाम लेने की तमाम तरीके की जो चीज़ें बताई, वही हम लोगों के लिए शब्द हैं जो उन्होंने कहे। और कुछ नहीं, राम राम ही कह लेने से हमको लगता है कि इतना अंदर से ऊर्जावान आदमी हो जाता है, इतनी शक्ति उसको मिलती है। भगवान उन्होंने सिर्फ राम, एक दो शब्द का, 2 अक्षर का जो नाम है, वही हम लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायी बनता है। और हमको लगता है जीवन में हमारे लिए कम से कम, या हमारे परिवार के लिए, या जो बाबा जी का पूरा जो परिवार हो, कहीं ना कहीं इसीलिए उसी आशा के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, उसी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कहीं कोई परेशानी नहीं आती, कोई कठिनाई नहीं आती। एक अपना अनुभव हम दे सकते हैं, हम और हमारी पत्नी। पत्नी हमारी अनुपमा वाजपेयी और हमारा बेटा अमोघ वाजपेयी है। हम लोग ये कुछ तय करना चाह रहे थे कि कैसे एक समस्या थी, एक दुविधा थी कि बाबा जी ये काम किया जाए कि ना किया जाए। तो मेरी पत्नी ने जो है उस समय 2 पर्चियाँ बनाई और हम लोग कैंची टेम्पल पे गए, और दोनों पर्चियाँ, एक में यस था, एक में नो था, और वो बाबा जी के तख्त पे रख दी। और उसमें से ये तय किया कि भाई एक पर्ची जो भी उठाई जाएगी, वो जैसा उनका आदेश होगा, अगर वो हाँ कह देंगे तो उस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उसको संपन्न करेंगे। और अगर बाबा जी नहीं कह देंगे, नो की पर्ची आ जाएगी, तो हम लोग अपने को पीछे कर लेंगे। तो पत्नी ने मेरी अपने हिसाब से उसमें एक पर्ची में यस और एक में नो लिखा, और वो पर्ची उन्होंने तख्त पे बाबा जी जहाँ बैठते थे वहीं ये समझ कर, ये मान कर, और ये आभास था हमें कि बाबा जी वहाँ पे स्वयं विराजमान होते हैं, विराजमान बाबा जी वहाँ बैठे रहते हैं। तो बाबा जी के पास हमने वो पर्चियाँ दोनों उनके चरणों में निछावर कर दी, उनको डाल दी। और फिर एक पर्ची जब उठाई तो उसमें यस था। अब उनकी क्या मर्जी थी, वो क्या कराना चाहते थे या क्या इच्छा है उनकी, ये तो भी गर्त में छिपा है, भविष्य में छिपा हुआ है। बट उन्होंने जो आज्ञा दी, उनका जो आदेश था, उसको हमने सिर माथे लिया और उस चीज़ पे आगे बढ़ गए। और हमको लगता है कि भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए लाभदायक होगी, हमारे परिवार के लिए लाभदायक होगी, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए वो कहीं ना कहीं एक बहुत लाभ के चीज़ बनेगी। बाबा जी से जुड़े हुए कई मंदिरों में मैं गया हूँ। एक तो कैंची धाम में तो हमारा भगवान ने एक कृपा बनाई थी, उन्होंने कुछ साल के लिए हमको हल्द्वानी रखा। तो हमारी कोशिश ये होती थी 15-20 दिन में एक बार मन मचलता था और हम कैंची धाम चले जाते थे, और इतनी शांति मिलती थी, इतना सुकून मिलता था। एक तो जो जगह बाबा जी ने चुनी थी अपने लिए, शायद वो स्वर्ग एक तरीके से कहा जाए, वो पूरा एक क्षेत्र जो है पहाड़ का, या पहाड़ के लोगों के बीच में जो एक ऊर्जा उनको मिली वहाँ पे, तो वो एक स्वर्ग की तरह था। और अभी भी जो भी लोग जाते हैं तो हमको लगता है कैंची धाम जाने के बाद वो सुकून जो मिलता है लोगों को, या वो जो चिंताएं, वो जो टेंशन लेके जाते हैं, या वो जो परेशानियाँ लेके जाते हैं, वो सब वहीं छोड़ के आ जाता है आदमी। और कहीं ना कहीं वो ऊर्जावान जगह हमको लगती है। वृंदावन भी आश्रम से जुड़े, वृंदावन बाबा जी की समाधि का स्थान है, जहाँ बाबा जी की समाधि हुई, जहाँ बाबा जी ने अंतिम समय अपना बिताया। अंतिम समय क्या, बाबा जी जीवित हैं, मेरे हिसाब से तो बाबा जी जीवित हैं। अंतिम समय भले ही कह सकते हैं लोग उन्होंने वृंदावन में बिताया, लेकिन बाबा जी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में हैं, उनका आभास हम लोगों को हमेशा होता रहता है। तो वृंदावन के मंदिर में भी आप मंदिर में जाइए, हनुमान जी की प्रतिमा है, बाबा जी की भी अंदर प्रतिमा है, उनको बिल्कुल लगता है साक्षात बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, आप जो उनसे कहना चाह रहे हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप उनके कमरे में चले जाइए, जो अंदर कक्ष बना हुआ है, बिल्कुल आपको लगेगा बाबा जी साक्षात यहाँ पे या तो लेटे हुए हैं या तो बैठे हुए हैं। आप उनके सामने अपनी दुविधा रख रहे हैं, आप अपनी उनकी बात कर रहे हैं, आप अपना पाठ कर रहे हैं, आप उनको हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, आप उनको सुंदरकांड सुना रहे हैं, और वो सुन रहे हैं, वो उतना आनंदित हो रहे हैं उस बात से। और आप बाहर निकल के आइए, फिर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। तो ये अलीगढ़ भी मैं जाना हुआ, अलीगढ़ में भी एक बाबा जी का बहुत अच्छा मंदिर है। अलीगढ़ में बाबा जी का भव्य मंदिर एक बना है, अलीगढ़ मंदिर भी गया, वहाँ भी बहुत
शांति सुकून और वैसे ही बहुत आनंदित हुए। बाबा जी की जो भी प्रतिमाएं हम देखते हैं, बाबा जी जहाँ पे भी बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, हमको लगता है वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो उनको एक इस तरीके से आभास कराते हैं कि उनका भक्त अगर आत्मीयता के साथ उन्हें देखता है तो उन्हें लगता है साक्षात हमारे प्रभु, हमारे बाबा हमारे सामने विराजमान है। भक्तों के लिए संदेश? हमारा मानना है भक्तों के लिए ये संदेश है, बाबा जी हमेशा दो चीज़ें कहते थे कि या तो एक आप ईश्वर को याद रखिए, भगवान को याद करिए, भगवान को याद करते रहिए। साथ में बाबा जी का संदेश यही हमेशा से रहा कि आप किसी के साथ गलत न कीजिए। आप अगर किसी के साथ गलत नहीं करते तो ईश्वर आपके साथ भी गलत नहीं करेगा, ये बाबा जी का एक था। आप अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका बदले में आपको कहीं ना कहीं ईश्वर आपको भी अच्छा करेगा और आप आगे बढ़ेंगे। हो सके तो जितने लोगों की मदद कर सकें, जितने लोगों की सहायता कर सकें, आगे से आगे बढ़कर लोगों को खाना खिला सकते हैं, अगर किसी को तो आप खाना खिला के आप उसमें संतुष्ट हो सकते हैं। जितना आप में सामर्थ्य है और जो आप कर सकते हैं। हाँ, जो सामर्थ्य है आपको, आप आर्थिक रूप से अगर किसी को देना चाहें आप वैसे मदद कर सकते हैं, आप किसी को खिला सकते हैं, पेट भर सकते हैं, किसी को कपड़े से कर सकते हैं। हमको लगता है कि अगर आप बाबा जी की याद करके और ठंड के दिनों में आप कंबल अगर किसी गरीब को देते हैं, बाबा जी अक्सर कंबल ओढ़ा करते थे, तो हमको लगता है कि ठंड में अगर आप देखते हैं कि कोई गरीब ठिठुर रहा है या उसको कपड़े नहीं है उसके शरीर पे, तो आप कपड़े दे सकते हैं उसको। अगर आप कंबल दान देते हैं तो हमको नहीं लगता कि बाबा हमारा बहुत खुश होंगे। बाबा को इस बात का एहसास होगा कि नहीं, जैसे उन्हीं ने ओढ़ा हो। और हमको भी ये समझ के मान कर चलना चाहिए उनकी कि ये शरीर जो हमारे सामने आया है वो शायद बाबा का ही शरीर है, तो उसकी किसी तरीके से हम कर सकें कुछ भी तो वो मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अभी सुने हमने वाजपेयी जी के अनुभव। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि कंबल जाड़ों के दिनों में हम लोग बात सकते हैं, जितना हमारा समझ है उतनी हम चीज़ वो आगे को कर सकते हैं। बाकी इनने पर्ची वाली जो राजा रानी चोर सिपाही हम बचपन में खेल खेला करते थे। देखो दोस्तों, हर रास्ते हर किसी की ज़िंदगी के जुड़े अनुभव हैं। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कैंची धाम आए, तख्त पे रखा, क्योंकि इनके पास साधन था, सामर्थ्य था या बुलावा था, तो इन्होंने ये किया। आप अगर कभी इस असमस में रहें तो आप अपने घर में भी ये काम कर सकते हैं, बाबा जी की तस्वीर के सामने। ये मेरे मन में अभी ख्याल आया, शायद मैं मंदिर में बैठा हूँ, वो गलत है या सही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि बाबा जी कभी गलत नहीं बोलेंगे। तस्वीर में भी वही मलंग, वही फ़कीर है जो आपको कैंची धाम में मिलेगा, जो वृंदावन में मिलेगा, जो आपको दिल्ली के मंदिर में यहाँ बेला रोड पे मिलेगा, जो अलीगढ़ में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। उनकी तस्वीर का फ़कीर है ये। अगर आप उनकी तस्वीर भी अपने पास रखते हैं तो वही आपको आभास कराएंगे, वही ऐसा एहसास कराएंगे जो उनकी प्रतिमा में है। बिल्कुल। और बहुत देखो, मैं इसलिए आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए। उनके साथ तो अनुभव हैं, बाबा जी ने खुद कहा कि तेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, क्योंकि जिसके ऊपर कृपा होती है बाबा जी की वो उसी को मिलते हैं, और जिसको मिल जाते हैं ना उसके जन्मों का पूरा कर देते हैं। और ये भक्त हैं, सात शरीर तो शायद बाबा जी को नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ बाबा जी के समाधि लेने के बाद भी बाबा जी की कृपाएं बनी हैं। तो मैं आपको उन भक्तों से भी मिला रहा हूँ जिन्होंने सात शरीर के बाद अनुभव लिए हैं और बाबा जी से रिलेटिव अपनी ज़िंदगी के अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आप भी कभी इनका लाभ ले सकें। क्योंकि कुछ समस्याएं और कुछ बीमारियां और कुछ कृपाएं ऐसी होती हैं कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। तो इनके उत्तर में क्या पता, इनके अनुभव में आपको कुछ उत्तर मिल जाए कहीं ना कहीं से कुछ। जैसे अशोक चौधरी जी की वीडियो आई थी, एक दिलचस्प था, अगर मैं दुख नहीं होता तो मैं बाबा जी से नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोगों ने उससे शिक्षा ली। एक मेरी वीडियो थी समस्या नहीं हल ढूंढे, तो उससे भी बहुत सारे लोगों ने शिक्षा ली। तो दोस्तों, मैं मिला रहा हूँ भक्तों के अनुभव। अभी हूँ बिरला मंदिर में और मैं आप करता हूँ वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय बाबा जी, जय श्री। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे